कभी ऐसा फील हुआ कि किसी दिन बहुत जबरदस्त फील हो रहा था, दिमाग तेज चल रहा था, घंटों मिनट्स में बीत गए पढ़ाई करते वक्त, काम करते वक्त, और उसके बाद में लगे कि यार पता नहीं कैसे हो गया, फिर से वो हो नहीं पा रहा है, उस फ्लो में, उस फोकस में फिर से जा नहीं पा रहा हूँ। वो ऐसी फील है जिसमें 1 घंटे में आप 7 दिन का काम कर लेते हो। इनफैक्ट 7 दिन में कम बोल रहा हूँ। आज ऐसी टेक्निक के बारे में बात करेंगे जिसमें सालों तक जो आप ना कर पाए, जो आप ना कर पाओ, वो इस फ्लो स्टेट में कर दोगे। अल्बर्ट आइंस्टाइन 10 साल से एक थ्योरी पे काम कर रहे थे, दिमाग नहीं चल रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था, परेशान हो गए थे। एक दिन इन्होंने हार मानने का डिसाइड करा और सब कुछ छोड़ दिया। लेकिन कोइंसिडेंटली उसी दिन वो एक ऐसी फ्लो स्टेट में जा चुके थे जिसके बाद में इन्होंने एक ही झटके में जनरल रिलेटिविटी सॉल्व कर दी। रिचर्ड वैगनर बहुत टाइम से एक म्यूजिक लिखना चाह रहे थे, एक संगीत की धुन इनसे बन नहीं रही थी, पर एक दिन वो कहीं वॉक करने के लिए गए, कई जगह मिली तो वहीं पे वो लेट गए, आराम कर रहे थे, और उस वक्त वो एक ऐसी फ्लो में जा चुके थे जिसमें इनको ऐसा म्यूजिक का आइडिया आया कि वो तुरंत घर भागे, उसके ऊपर काम करा, और वो उनकी जिंदगी का बेस्ट म्यूजिक साबित हुआ। क्या हो अगर ऐसी अवस्था में हम अपनी मर्जी से जा सके। नॉलेज की अपनी एक लिमिट है, हार्डवर्क की अपनी लिमिट है, कितना ज्ञान है उसकी एक लिमिट है, पर इस स्टेट के वक्त जो हाई परफॉर्मिंग एक्टिविटी आप करोगे, चाहे वो पढ़ाई हो, काम हो, धंधा हो, कोई भी हो, जो आप करोगे उससे आपकी पूरी लाइफ सेट हो सकती है। चाहे ओलंपिक प्लेयर का दुनिया के बीच में कुछ परफॉर्म करना हो, चाहे यूट्यूबर का अपनी अगली वायरल वीडियो का आइडिया सोचना हो केवल कुछ मिनट में, चाहे स्टूडेंट का एग्जाम में हो, चाहे किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर का एक ऑफिस में बैठकर, घर में बैठकर आने वाला $1 मिलियन सॉफ्टवेयर का आइडिया सोचना हो, ये कुछ मिनट के फ्लो पे पूरी जिंदगी की कामयाबी टिकी होती है। 99% बाकी आप जो काम करते हो वो हार्डवर्क है, पर 1% की फ्लो में जाकर आप पता लगाते हो कि हार्डवर्क कहां करना है। भले आने वाले 1 साल इसके ऊपर काम करना है, लेकिन कहां करना है, कौन से आइडिया पे टिक जाना है, वो आपको पता लगेगा इस फ्लो स्टेट में। किसी को 10 साल, 15, 20 साल तक दुनिया में याद रखा जाता है केवल उसके एक काम की वजह से। उसने गाना लिखा था, उसने मूवी लिखी थी, उसने आइडिया सोचा था। 2009 में जस्ट डांस गाना आया था, 50 करोड़ व्यूज इसके ऊपर। इसी गाने के बाद लेडी गागा को सब पहचानने लगे, फेमस हो गई, और ये गाना लेडी गागा ने केवल 10 मिनट में लिखा था। सिया ने डायमंड सॉन्ग जो है वो केवल 14 मिनट में ही लिखा था। मार्टिन लूथर किंग की स्पीच की सबसे फेमस लाइन है, आई हैव अ ड्रीम। ये लाइन स्टेज पे जाने से कुछ मिनट पहले ही सोच ली थी, लिख ली थी। सिल्वेस्टर स्टैलोन ने इतनी अमेजिंग मूवी, रॉकी मूवी के स्क्रीन प्ले, इतनी शानदार मूवी है, ये पूरी मूवी की स्क्रीन प्ले केवल 3 दिन में लिख दिए। लोग 5-5, 6 साल लगाते हैं इस टाइप की मूवी बनाने में। फेमस पेंटर पाब्लो पिकासो ने ये पेंटिंग 5 मिनट के फ्लो में एक ही बार में बना ली थी। एक यूट्यूब पर गाना है, बिस्टी बॉयज ने लॉन्च करा था, इसके ऊपर अभी 5 करोड़ व्यूज है। ये बताता है इन्होंने ये पूरा गाना 5 मिनट के एक फ्लो में लिख लिया था। बेस्ट सेलिंग जो बुक है द साइकोलॉजी ऑफ लेजीनेस, इसको भी मैंने केवल 2 दिन के फ्लो में एक ही बार में लिख ली थी। बाद में भले करेक्शन होता है, उसके ऊपर छोटा मोटा काम होता है, लेकिन जो मेन कोर होता है उस काम का, वो मेन फ्लो स्टेट में हो जाता है। कारण क्या है, इस वक्त क्या होता है, क्योंकि इस वक्त दिमाग के फोकस करने की शक्ति एकदम पीक पे होती है। सारा खेल फोकस का है कि काम करते वक्त वो दुनिया और खुद को भूल जाए। इस वक्त ऐसा लगता है कि केवल 10 ही मिनट हुआ है, लेकिन 3-4 घंटे बीत के पता नहीं लगा। 1 सेकंड के 100वें भाग को भी फील कर सके, इतनी हाई इंटेंसिटी पे ब्रेन वर्क कर रहा होता है। तभी इतनी फास्ट चल रही F1 ड्राइवर जो है डिसीजन ले पाता है। तभी फाइटर जेट पायलट जो होते हैं वो एक गति में खो चुके होते हैं, एक फ्लो में खो चुके होते हैं। इस स्टेट के वक्त इंसान खुद कुछ नहीं करता, उससे हो रहा होता है। उसकी इंट्यूशन, उसकी गट फीलिंग, उसका सिक्स्थ सेंस सब कुछ कर रहा होता है। वो बस बहता है, जैसे बास्केटबॉल प्लेयर एक जोन में जा चुका है, जैसे ओलंपिक प्लेयर का एक फ्लो में तैरना, उछलना, हुला हुप से मोमेंटम बनाना, जैसे एक आर्टिस्ट के पियानो बजाते वक्त उसकी आंख तक चमकना बंद हो जाए, चेहरे की मसल्स एकदम जाम हो गई है, पॉज हो गया वो आदमी, और ये सिग्नल है कि अब दिमाग पूरी तरह से इमर्स्ड हो चुका है, अब सुप्रीम अवेयरनेस अचीव हो चुकी है, अब खोज होगी। साइंटिस्ट का दिमाग भी नॉर्मल इंसान जैसा ही होता है, बस वो इसी नॉर्मल दिमाग का इस्तेमाल फ्लो में जाके करता है। कई साइंटिस्ट आपको मिलेंगे फिजिक्स के बारे में, साइंस के बारे में सोचते हुए फ्रीज हो जाते हैं, वहीं अटक जाते हैं, कुछ सोच रहे हैं। दुनिया के 500 अरब पतियों ने इस फीलिंग के बारे में बात करी है, जिसको किताब में उतारने में 20 साल लगे हैं,
जॉब्स मूवी का एक सीन है, वो इस स्टेट में खो जाते हैं, कुछ उनको हो रहा है, कुछ फील हो रहा है, याद आ रहा है, सोच रहे हैं, जिसके दूसरे ही सीन में मूवी के अंदर एप्पल कंपनी शुरू मिलती है। इस फ्लो के बाद आप लाइफ में जो बनते हो आपके काम की क्वालिटी की वजह से बनते हो। एग्जाम हो, बिजनेस का आइडिया हो, कलाकारी की दुनिया में कुछ करना हो, खोज करनी हो, हर कंपनी की सक्सेस या टर्नओवर, आर्टिस्ट, किसी भी प्रोफेशन में काम करने वाले की सैलरी या कमाई होती है, या यूं कह दो कि दुनिया में उसकी औकात होती है उसके काम को देखकर। जैसा काम वैसी ही दुनिया में उसकी गरज। जितने कम लोग उस काम को कर पाते हैं उतना मोटा पैसा। और ये टॉप लोग, फील्ड के बाप लोग, जिनकी गरज होती है, ये 3 चीजें करते हैं। एक, हाई क्वालिटी वर्क, दूसरा, कम वक्त में सेम क्वालिटी, तीसरा, एनर्जी, कि उसको करने में कितने कम एफर्ट लगे, कितनी कम एनर्जी लगी। क्वालिटी, टाइम, एनर्जी, तीनों खेल बन जाते हैं फ्लो स्टेट में जब इंसान चला जाता है। रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन 3 दिन में एक फेमस बुक लिख दी, जबकि उनको टीबी थी, खास रहे थे वो। इतनी परेशानी में 27,000 वर्ड्स की किताब 3 दिन में, जबकि सुनना, पहली बुक जब इन्होंने लिखी, इनकी वाइफ ने वो बुक पढ़ी, अच्छी नहीं लगी, जला दी। इन्होंने टीबी की हालत में 3 दिन में 9,000 वर्ड्स लिखकर फिर से कंप्लीट कर दी। फ्लो स्टेट में थे वो। कोई बहाना नहीं चलता इस वक्त। एक्चुअली आपके बहानों की लिस्ट खत्म हो जाती है। सारे के सारे अपने फील्ड के बाप लोग हाई क्वालिटी काम को कम टाइम में और कम एनर्जी में करने की इस कला को मास्टर करते हैं। तभी ऐसा देखा होगा कि कुछ लोग मार्केट में सबसे खतरनाक कंपटीशन देते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग अपने सुप्रीम लेवल के अवेयरनेस से भिड़ रहे हैं मार्केट में। केवल समझने के लिए बताओ तो इस वक्त इनका दिमाग हजारों जीबी में सोच रहा है, वही लोगों को 10 MB की बात समझ नहीं आ रही है। लोगों के दिमाग में MP3 फाइल सपोर्ट नहीं हो रही है और ये ऑडियो की बड़ी बड़ी वेव फाइल बना रहा है। लोगों की 144 पिक्सल में फट रही है और ये 8K पिक्सल में जी रहा है, एकदम क्लियर, दूर तक देख रहा है, हाई डेफिनेशन। सबसे बड़ा इंसान का दुश्मन उसका खुद का दिमाग है। अगर वो इस दिमाग के अंदर उलझ जाए, अगर वो ओवर थिंकिंग में फंस जाए, लेकिन फ्लो स्टेट में होता यह है कि आप पायलट हो ही नहीं, आप गाड़ी चला ही नहीं रहे हो, आपका ऑटो रिस्पॉन्डर ऑन हो चुका है, गाड़ी आपका भाई चला रहा है, सबकॉन्शियस माइंड। और ये जो मैंने अभी बोला है ये बहुत बड़ा सीक्रेट है। कई बार आप प्रोसेस पे ट्रस्ट नहीं करते, आप नेचुरली होने नहीं देते जो खुद से होना चाहता है। इस होने को कई बार आप बीच में डाउट की उंगली करके रोक देते हो। ऐसा होता है ना, कई बार फोर्स कर रहे हो नहीं रहा है। टाओइज्म जो चाइनीज फिलोसफी है वो ये मानते हैं कि कमाल की चीजें आप करते नहीं, आपसे हो जाती है, जिसे आर्ट ऑफ नो एक्शन कहते हैं। फोर्स करके आप अपनी जिंदगी में कभी वो कर ही नहीं पाओगे जो आप नेचुरली होने देते हो और फ्लो स्टेट में जाके करके आते हो। शुरू में हमने जाना कि आइंस्टाइन 10 साल से फोर्स कर रहे थे, नहीं हो रहा था, लेकिन जब सब छोड़ के नेचुरली एक दिन होने दिया तो थ्योरी सॉल्व हो गई। रिचर्ड वैगनर भी फोर्स कर रहे थे, हो नहीं रहा था, बाहर वॉक करने गए, सब कुछ छोड़ दिया, नेचुरली होने दिया और बेस्ट म्यूजिक का आइडिया आ गया। ब्रूस ली इसके ऊपर कहते हैं कि रिलैक्स छोड़ने से एनर्जी का फ्लो बढ़ जाता है। जब आप कड़क हो जाते हो, फोर्स करते हो, तो आप कंट्रोल छोड़ देते हो। पैराडॉक्स ऑफ कंट्रोल भी कहता है कि जितना आप कंट्रोल करने की ट्राई करोगे, चीजें, सिचुएशन उतनी ही खराब होगी। अब हमारा सवाल आता है कि इस स्टेट में हम अपनी मर्जी से कैसे जा सकते हैं? क्योंकि वर्ल्ड के बेस्ट प्लेयर्स और एथलीट्स को तो केवल कुछ मिनट मिलते हैं, केवल कुछ सेकंड्स मिलते हैं। मर्जी से ना जा सके तो वो तो परफॉर्म ही नहीं कर पाएंगे। अपनी इच्छा से इस फ्लो में जाने का रास्ता है, तभी तो ये लोग जा पा रहे हैं। दुनिया का कोई भी फील्ड देख लो, वो इसी तरह से डिजाइन हुआ मिलेगा आपको कि आपको ये वक्त मिला है, इस वक्त में आप कैसा खेलोगे। चाहे भीड़ के बीच में कोई परफॉर्म कर रहा हो या रूम के अंदर बैठ के कुछ बना के दुनिया में लॉन्च करना हो, इसको फेस करने से तो कोई भाग ही नहीं सकता कि किस में कितना दम है, दिखाओ। मानो जैसे रेस सिर्फ इस चीज की चल रही है कि कौन कितनी फ्लो स्टेट में जा सकता है। 1749 से लेकर अब तक फ्लो स्टेट के कई एक्सपर्ट्स ने, कई साइकोलॉजिस्ट ने कई थ्योरीज दी है इस फ्लो स्टेट में जाने की। जितने भी टॉप एथलीट्स है, प्लेयर्स है, विनर्स है, अल्ट्रा परफॉर्मर्स, जिनको स्टडी करा गया और पता लगाया गया कि यार ये लोग कैसे अपनी मर्जी से इस फ्लो स्टेट में जा पा रहे हैं, ताकि ये फॉलो करके कोई दूसरा भी जा पाए। सबसे पहले गर्थ से आए, इन्होंने इस फीलिंग का नाम राउश दिया, यानी कि जॉय के साथ ओवरफ्लो होना। फिर फेडरिक निशाय ने इसके बारे में लिखा, विलियम जेम्स ने इसके बारे में लिखा। फिर आए मिहाई नाम के साइकोलॉजिस्ट, जिनको फ्लो स्टेट का गॉडफादर माना गया। इन्होंने एक बुक लिखी है फ्लो। अभी करंट जनरेशन में एक्टिव है स्टीवन कोटलर, जिन्होंने कई एथलीट्स, स्काई डाइवर्स को स्टडी करके राइज ऑफ सुपरमैन बुक लिखी है। इन सब ने अब तक जो भी बताया, उन सब में यह 4 बातें कॉमन मिलती है जो आपको अभी मैं बताने वाला हूं। तो तैयार हो जाओ, 5 तरीके बताऊंगा। ये वीडियो इंटरनेट की बाकी वीडियो से अलग है। मैंने अपनी वीडियो स्क्रिप्ट पे मेहनत बढ़ा दी है। अगर आप इस वीडियो को पूरी देखोगे तो ये मेरी मेहनत का रिवॉर्ड होगा।
सबसे पहला पॉइंट है चैलेंज स्किल्स का बैलेंस। बेस्ट एथलीट प्लेयर्स इस स्टेट के बारे में बताते हैं कि इस वक्त इनको अंदर से एक वॉइस सुनाई देती है जो डायरेक्शन देती है, लेफ्ट राइट जंप, कब कैसा मूव लेना है, ये अंदर से इनको कोई बता रहा होता है। पर ऐसा तभी हो सकता है जब चैलेंज और स्किल्स का बैलेंस होगा। जो आपकी स्किल्स है, जितना आपको आता है, जितना अब तक आपने सीख लिया है, उसको सिर्फ थोड़ा सा और स्ट्रेच करा जाए, एक हल्का सा चैलेंज दिया जाए। जो चैलेंज ना इतना कम हो कि आप बोर हो जाओ कि भाई ये क्या है, मजा नहीं आ रहा है, और ना इतना ज्यादा हो कि आप घबरा जाओ कि भाई कैसे होगा। जैसे एक रबड़ को थोड़ा सा खींचा जाए, ना कि इतना खींचो कि वो टूट जाए। स्ट्रेच करना है, ना कि स्नैप। गेम इजी होगा, बोर हो जाओगे, वेरी हार्ड होगा तो छोड़ दोगे। चैलेंज स्किल्स का बैलेंस, ठीक है, सिंपल। दूसरा, अनप्रिडिक्टेबल। डोपामिन कब रिलीज होता है, दिमाग को कब मजा आता है, जब कुछ भी अनप्रिडिक्टेबल हो रहा होता है, कि आपको आगे नहीं पता क्या होगा लेकिन आप जानना चाहते हो करके। मूवीज सीरीज इसलिए अच्छी लगती है, वो फेक डोपामिन है। आप अपने आप को हीरो की जगह देखते हो, वो कुछ कर रहा होता है, डोपामिन आपका रिलीज हो रहा होता है, तो ये एक तरह का फेक डोपामिन है। रील्स एंड शॉर्ट्स भी इसीलिए एडिक्टिव होती है। तो आगे अब क्या होगा, ये जो क्यूरियोसिटी है, ये क्यूरियोसिटी सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट है फ्लो स्टेट का। कि अब आपको काम के अंदर आगे क्या होगा पता नहीं, बट करके सीख के जानने की क्यूरियोसिटी है। डेंजर ट्रिगर पॉइंट है ये। दिमाग भूखा है इस अनप्रेडिक्टेबल पार्ट का, डोपामिन की बाढ़ आ जाती है। क्या करना है, रिस्क लेकर कुछ नया करो, चैलेंज लो, जिससे डर लगता है वो करो, मुश्किल से भी मुश्किल काम को एडवेंचर की तरह करो। ये मानो कि अगले 7 दिन मुझे तो केवल फेल होना है, चलेगा। अगर आज एक एडवेंचर कर दोगे, ये मेरा वीडियो सफल है। तीसरी टेक्निक है सब आपके अंदर ही, बस आपको लगता है कि अभी वक्त है। आज तक हजारों कहानियां सुनी होगी साइंटिस्ट की, खोज की, पर इतनी अजीब कहानी आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एवरिस्टो गैलोवा जो फ्रांस के मैथमेटिक्स का स्टूडेंट था, अब हुआ ये कि इनको एक वुमेन से प्यार हो गया, लेकिन कोई तीसरा बंदा बीच में आके कहता है कि यार ये वुमेन होगी उसकी जो कल ड्यूल में जिंदा बचेगा। ड्यूल पता है क्या होता है, आमने सामने गन से फाइट होती है, कोई एक बंदा मरता है। तो उन्होंने डिसाइड करा कि भाई कल ड्यूल में आमने सामने हो गए, जो मरा वो गया और जो बचा वो इस औरत के साथ में जिंदगी जिएगा। एवरिस्टो गैलोवा को पता था कि मैं तो गया, कल शायद मेरी मौत है, लेकिन मैं इतने गणित के ज्ञान को लेकर साथ में मर नहीं सकता। अब तक किसी को भी नहीं पता था, एवरिस्टो गैलोवा को खुद को भी नहीं पता था कि वो क्या है। उसने तो एक रात उसको जितना भी अलजेब्रा का ज्ञान था, हर तरह की अलजेब्रिक इक्वेशंस पेपर पे पूरी उतार दी, जो इक्वेशंस वो जिंदगी भर नहीं कर पाया, जिसकी वजह से वो ट्रबल में था, हो नहीं पा रहा था, लेकिन उस एक रात सब कुछ समराइज करके लिख लिया। दूसरे दिन जब वो लड़ने के लिए गया, अफसोस वो ड्यूल में मारा गया। लेकिन जब अलजेब्रा के उस रात वाले नोट्स दुनिया में पब्लिश हुए तो पता लगा कि वो ज्ञान 1832 के वक्त की अलजेब्रा की दुनिया के हिसाब से बहुत एडवांस था। मरने के बाद एवरिस्टो गैलोवा को ब्रिलियंट माना गया। अब सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि वो उसी रात फ्लो स्टेट में क्यों जा पाया, उसी रात वो जिंदगी का बेस्ट काम क्यों कर पाया, बाकी जिंदगी तो वो ट्रबल में था। क्योंकि दिमाग में बैठा लिया कि अब नहीं तो कब, एक टेंशन, एक अपने आप को चैलेंज, एक प्रेशर कि अब नहीं तो कब, कल मर रहा हूं मैं। है सब आपके अंदर ही, बस आपको लगता है कि अभी वक्त है। वक्त नहीं है, हमें भी एक दिन जाना है। उतारो सब पेपर पे, जिंदगी का बेस्ट काम करो। चौथा और सबसे आखिरी पॉइंट, होच पोच, जिसको इंग्लिश में क्लटर बोल सकते हो। डॉक्टर रामचरण, जिन्होंने अपनी लाइफ में कई बिलियनियर्स के साथ में 1-on-1 काम किया, वो बताते हैं कि सारे बिलियनियर्स, सारे अरबपति, अनसन पैसे वाले लोग जितना हो सकता है उतना बेसिक पे ध्यान देते हैं, बेसिक को वर्शिप करते हैं, सिंपल करने की ट्राई करते हैं। ये कहते हैं कि इन अरबपतियों का अपना अलग IQ पॉइंट मेजर करने का तरीका होता है, जिसमें वो क्लैरिटी को मेजर करते हैं। 10,000 IQ पॉइंट की क्लैरिटी। मेटाफोरिकली यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि क्लैरिटी लेवल इतना हो, बेसिक लेवल इतना हो, किसी भी चीज या बात या काम को आसान करने का लेवल इतना हो कि उससे आगे अब इसको और बेसिक पे ला नहीं सकते। और यही सिंप्लिसिटी, सादगी, फ्लो स्टेट का सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट है पूरे सारे चारों पॉइंट्स में से। जितना कॉम्प्लेक्स, जटिल, मुश्किल बनाओगे, फ्लो स्टेट डिस्टर्ब होगी। स्टीव जॉब्स की ये लाइन मैंने बहुत बारी बोली है। वो कहता है कि सिंपल कैन बी हार्डर देन कॉम्प्लेक्स, जिसका मतलब है कि कॉम्प्लेक्स तो कोई भी कर देगा, खिचड़ी तो कोई भी कर देगा, सिंपल करना बड़ा मुश्किल है। अब देखो, ये 2025 भी इतना तेजी से खत्म हो गया है, 2-3 महीने ही बचे हैं, वक्त आगे जा रहा है, लेकिन आपको लगता है कि आप वही हो, पूरे दिन में कोई एनर्जी रहती नहीं है, आप कई चीजें कर सकते हो,
कई चीजों को करने के आप काबिल हो, ज्ञान है, पर अप्लाई नहीं करते हो, एक्शन नहीं लेते हो। अब इस चीज को सॉल्व करने के लिए आप मेरी ई बुक पढ़ सकते हो अभी पीडीएफ में डाउनलोड करके। नाम है टालने का कीड़ा। सिर्फ और सिर्फ 19 रुपए में एक कप चाय की प्राइस। लेकिन चाय तो केवल एक ही बार एनर्जी देगी, ये ई बुक आपको हमेशा के लिए। आप कितना ही लेजी हो, इस किताब को पढ़ने के बाद आप बिजी हो जाओगे, क्योंकि सब कुछ इजी है अगर आप बिजी हो, और कुछ भी इजी नहीं है अगर आप लेजी हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।